इंदौर से भाग कर आई थी तुम्हारी बेटी, अकेले, बिना किसी सहारे के, सिर्फ इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। तुमने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी वो नहीं रुकी। उसने फोटो शूट किया, पोस्टर पर उसका चेहरा आ गया, और अब जब पूरी दुनिया उसे देख रही है, तुम बहस कर रही हो कि वो इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेगी। सच तो ये है कि तुम कभी चाहती ही नहीं थी कि वो आगे बढ़े। तुम यहां क्यों आई हो? क्या उसे वापस ले जाने के लिए, या उसके सपनों को खत्म करने के लिए? आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मां की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी हिम्मत थी। तो फिर दूर करो मेरी गलत फहमी, उसने तंज कसते हुए कहा। मां की आंखों में आंसू थे, पर शब्दों में आग थी। हर चीज बिकाऊ नहीं होती। मेरी बेटी कोई सामान नहीं है जिसे आप खरीद लें या धमका दें। आप उसे मजबूर नहीं कर सकते। वो आदमी हंसा, जैसे उसे ये जज्बात बेकार लगते हों। तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारी बेटी को इस कंपटीशन में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। अब पोस्टर पर उसका चेहरा है, लोग उसे पहचानने लगे हैं। अगर वो पीछे हटी तो सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी नुकसान होगा। मां ने सीधा जवाब दिया। नुकसान अगर इज्जत का हो तो वो कभी फायदे में नहीं बदलता। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। मीडिया इंतजार कर रहा था। अंदर एक मां अपनी बेटी के भविष्य के लिए दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या बेटी भी मां की तरह मजबूती से खड़ी रह पाएगी, या फिर सपनों की चमक उसे उस अंधेरे में ले जाएगी जहां से लौटना आसान नहीं होता। उसी वक्त दरवाजा खुला, और वहां खड़ी थी वही लड़की। उसकी आंखों में डर भी था और जिद भी। उसने सब सुन लिया था। अब फैसला उसी के हाथ में था। क्या वो मां की बात मानेगी, या अपने सपनों के पीछे जाएगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। दरवाजे पर खड़ी वो लड़की सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी सख्ती। उसने धीरे से कहा, मां, आप यहां क्यों आई हैं? मैं ठीक हूं। मुझे किसी से बचाने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही हो। मां ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। तू समझ नहीं रही है बेटा। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहां सपनों के बदले बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो आदमी बीच में बोल पड़ा। ड्रामा बंद करो। तुम्हारी बेटी ने खुद फॉर्म भरा, ऑडिशन दिया, फोटो शूट किया। अब जब पोस्टर लग चुका है तो पीछे हटना नामुमकिन है। अगर वो हटेगी तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस होगा। समझिए आप? उसकी आवाज में साफ धमकी थी। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? उसने हैरानी से पूछा। मां ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तूने कुछ साइन किया था? लड़की चुप हो गई। उसे याद आया कि ऑडिशन के दिन जल्दी जल्दी में कुछ पेपर साइन करवाए गए थे। उसने पढ़ा भी नहीं था। मां ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखा। आपने धोखे से साइन करवाए? ये गैर कानूनी है। वो मुस्कुराया। ये इंडस्ट्री है मैडम, यहां सब ऐसे ही चलता है। उसी समय बाहर मीडिया में खबर फैलने लगी कि कंपटीशन की नई कंटेस्टेंट शायद पीछे हट सकती है। सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग लड़की के सपोर्ट में थे, तो कुछ उसे ड्रामा क्वीन कह रहे थे। लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। आरजू, जो अब तक चुप थी, पर्दे के पीछे अपनी नई चाल चल रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मन्नत और उस लड़की का आमना सामना हो। उसे डर था कि अगर दोनों मिल गईं तो उसके सारे राज खुल जाएंगे। इसलिए उसने प्लान बनाया, यशिका का पर्दाफाश करने का। आरजू जानती थी कि यशिका के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो कंपटीशन की सच्चाई सामने ला सकते हैं।
अगर वो सबके सामने आ गया तो सिर्फ कंपटीशन नहीं, कई बड़े नाम भी डूब सकते हैं। इसलिए उसने पहले ही मीडिया को इशारा कर दिया कि आज कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है। माँ और बेटी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। बेटी के दिल में सपना था, अपने दम पर कुछ बनने का। माँ के दिल में डर था, उसे खो देने का। और इसी बीच आरजू की चाल पूरे खेल को और खतरनाक बना रही थी। अचानक लड़की के फोन पर एक मैसेज आया। अगर तुमने पीछे हटने की कोशिश की तो तुम्हारी पुरानी बातें सबके सामने आ जाएंगी। उसके हाथ कांपने लगे। माँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। माँ का दिल बैठ गया। किसने? लड़की ने फोन दिखाया। नंबर अनजान था। उधर आरजू मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल काम कर रही थी। वो चाहती थी कि हालात इतने बिगड़ जाएं कि मन्नत का ध्यान पूरी तरह भटक जाए और वो सच्चाई तक पहुंच ही न पाए। अब सवाल ये था, क्या माँ अपनी बेटी को इस जाल से निकाल पाएगी? क्या वो आदमी सच में इतना ताकतवर है कि सबको चुप करा दे? और आरजू की चाल किसे तबाह करेगी, यशिका को या खुद उसे? स्टूडियो के बाहर हलचल बढ़ती जा रही थी। कैमरे, माइक, रिपोर्टर्स, हर कोई किसी बड़े धमाके का इंतजार कर रहा था। अंदर माहौल और भी भारी था। माँ अपनी बेटी का हाथ कसकर पकड़े खड़ी थी, जैसे अगर उसने ढीला छोड़ा तो वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। तभी दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी मन्नत। उसकी आंखों में सवाल थे और चेहरे पर साफ गुस्सा। ये सब क्या हो रहा है? मन्नत की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। क्यों हर बार किसी नई लड़की को डराकर धमकाकर इस खेल में फंसाया जाता है? वो आदमी शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तुम हद पार कर रही हो मन्नत, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मन्नत ने तीखे लहजे में जवाब दिया। जब किसी की जिंदगी दांव पर हो तो वो हर किसी का मामला बन जाता है। इतने में वहां आरजू भी आ गई। उसने हालात को देखा और तुरंत बात संभालने की कोशिश की। मन्नत, तुम गलत समझ रही हो। ये लड़की खुद आई है, खुद हिस्सा लेना चाहती है। हम उसे कोई मजबूरी में नहीं रख रहे। लेकिन मन्नत चुप नहीं हुई। अगर सब कुछ साफ है तो कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ और ये भी बताओ कि ब्लैकमेल वाले मैसेज कौन भेज रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ और बेटी की सांसें तेज हो गईं। लड़की ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने कंपटीशन छोड़ा तो मेरी पुरानी तस्वीरें और निजी बातें वायरल कर दी जाएंगी। ये सुनते ही मन्नत का चेहरा सख्त हो गया। उसने सीधे आरजू की तरफ देखा। ये तुम्हारी चाल है ना? तुम चाहती हो कि मैं इस मामले में उलझ जाऊं और तुम अपने राज बचा सको। आरजू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी अचानक यशिका वहां पहुंची। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। सबूत चाहिए? तो ये देखो। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। यशिका ने कहा, इसमें वो रिकॉर्डिंग है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते वक्त सच्चाई छुपाई गई, और वो भी सबके सामने। वो आदमी गुस्से से चिल्लाया, ये झूठ है। लेकिन यशिका ने साफ कहा, अगर झूठ है तो अभी मीडिया के सामने चला देते हैं। आरजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि खेल हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा था कि यशिका को पहले ही बदनाम कर देगी, लेकिन यहां तो पूरा पासा पलटता नजर आ रहा था। मां ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। देखा बेटा, यही डर था मुझे। यहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं, सिर्फ फायदा देखा जाता है। मन्नत आगे बढ़ी और लड़की से बोली, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो
तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। लड़की की आंखों में पहली बार भरोसा दिखा, लेकिन तभी वो आदमी धीमी आवाज में बोला, सोच लो, अगर ये सब बाहर गया तो सिर्फ मैं नहीं, बहुत बड़े नाम डूबेंगे। और जब बड़े लोग गिरते हैं तो छोटे लोग कुचले जाते हैं। ये सीधी धमकी थी। कमरे में मौजूद हर शख्स समझ गया कि मामला अब सिर्फ एक कंपटीशन का नहीं रहा, ये ताकत और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी थी। अब सवाल ये था, क्या यशिका सच में वो रिकॉर्डिंग सबके सामने चलाएगी? क्या मन्नत इस साजिश का अंत कर पाएगी, या फिर बड़े नामों का दबाव सबको चुप करा देगा? हवा में तनाव इतना घुल चुका था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। और तभी अचानक स्टूडियो की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में किसी की चीख गूंजी। आखिर अंधेरे का फायदा किसने उठाया? और जब रोशनी लौटेगी तो क्या कोई सच सामने आएगा, या कोई हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा? स्टूडियो की लाइट्स अचानक बंद होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। मां ने घबराकर अपनी बेटी को और कसकर पकड़ लिया। मन्नत ने तुरंत आवाज लगाई, कोई हिलेगा नहीं, सब यहीं रुकिए। अंधेरे में कदमों की तेज आहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जल उठी। हल्की पीली रोशनी में सबके चेहरे साफ दिखाई देने लगे, डरे हुए, परेशान और शक से भरे। तभी सबकी नजर फर्श पर गिरी उस पेन ड्राइव पर पड़ी जो यशिका के हाथ में थी। अब वो जमीन पर थी और यशिका गायब थी। यशिका कहाँ है? मन्नत की आवाज में बेचैनी थी। वो आदमी चुप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई थी। लगता है तुम्हारे सबूत खुद ही भाग गए, उसने तंज कसा। मां ने गुस्से से कहा, यह सब आपकी चाल है। तभी दरवाजा जोर से खुला। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ यशिका अंदर आई। उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे, लेकिन आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। मैं कहीं नहीं गई थी, उसने कहा। मुझे रोकने की कोशिश की गई थी ताकि ये पेन ड्राइव मीडिया तक न पहुंचे। कमरे में हलचल मच गई। मन्नत ने तुरंत पेन ड्राइव उठाई और लैपटॉप से जोड़ दी। सबकी सांसें थम गईं। स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगा, ऑडिशन रूम का। साफ दिखाई दे रहा था कि लड़की से जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। शर्तें छुपाई गईं और धमकी दी गई कि अगर पीछे हटी तो बदनाम कर दिया जाएगा। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा था ना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। वो आदमी तिलमिला उठा। ये एडिटेड वीडियो है, मैं मानने से इनकार करता हूं। लेकिन तभी बाहर से मीडिया की आवाजें आने लगीं। किसी ने खबर लीक कर दी थी। रिपोर्टर्स स्टूडियो के गेट पर इकट्ठा हो चुके थे। मामला अब छुपाया नहीं जा सकता था। आरजू, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, बस करो, अब और झूठ मत बोलो। सब उसकी तरफ देखने लगे। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। हाँ, मैंने चाल चली थी। मैं नहीं चाहती थी कि मन्नत और यशिका साथ आएं, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे पुराने राज खुल जाएंगे। लेकिन ये सब इतना बड़ा हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। मन्नत ने गहरी सांस ली और लड़की के सामने खड़ी हो गई। फैसला तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो ये कंपटीशन छोड़ सकती हो। अब कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लड़की ने अपनी मां की तरफ देखा। मां की आंखों में अब डर से ज्यादा भरोसा था। लड़की ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं अपने सपनों से भागूंगी नहीं, लेकिन अपनी इज्जत की कीमत पर भी नहीं। अगर ये कंपटीशन साफ और ईमानदार तरीके से होगा तो मैं हिस्सा लूंगी।
वरना नहीं। ये सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स समझ गया कि आज सिर्फ एक लड़की नहीं, उसकी हिम्मत जीत गई है। वो आदमी गुस्से में बाहर निकल गया। आरजू चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। यशिका ने राहत की सांस ली और मन्नत ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, सपने देखना गलत नहीं, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता सही होना चाहिए। बाहर मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। सच अब सबके सामने था। लेकिन क्या यह सच हमेशा के लिए हालात बदल देगा? क्या बड़े लोग इतनी आसानी से हार मान लेंगे, या ये सिर्फ तूफान की शुरुआत है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जहां सपने होते हैं वहां साजिशें भी जन्म लेती हैं। और अगली चाल कौन चलेगा, ये देखने के लिए बने रहिए।